नमस्ते दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल स्टडी 2+2 में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम CDP के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना ये वीडियो। ये देखिए, ये रहा हमारा सबसे पहला क्वेश्चन। देखिए काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन जो आपका CTET और UPTET दोनों में पूछा जा चुका है। तो इसे पढ़ लेते हैं। देखिए, विद्यालय पाठ्यक्रम में SUPW को लगाया गया है, तो किसके द्वारा लगाया गया है ये हमें बताना है। ऑप्शन नंबर ए, इसहार भाई पटेल पुनः निरीक्षण शिक्षा समिति की अनुशंसा पर। बी, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की रिपोर्ट के अनुशंसा पर। सी, कोठारी शिक्षा आयोग की रिपोर्ट की अनुशंसा पर। या फिर डी, माध्यमिक शिक्षा आयोग की रिपोर्ट की अनुशंसा पर। देखिए, जितने भी आयोग है ना शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान दिया है इन सभी ने। ठीक है, ये महत्वपूर्ण आयोग बने हैं शिक्षा में सुधार के लिए। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही। इसहार भाई पटेल पुनः निरीक्षण शिक्षा समिति की अनुशंसा पर जो है विद्यालय पाठ्यक्रम में SUPW को लगाया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय की स्थापना 1857 में की गई थी? कौन से विश्वविद्यालय की स्थापना जो है? ठीक है, ए मुंबई, बी कलकत्ता, सी मद्रास या फिर डी उपयुक्त तीनों। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर रहेगा। देखिए, डी वाला बिल्कुल सही है, उपयुक्त तीनों ही विश्वविद्यालय की स्थापना जो है 1857 में की गई थी, मुंबई, कलकत्ता और मद्रास। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, एग्जाम में पूछा जा चुका है वाला क्वेश्चन। ठीक है, जैसे ध्यान से देखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय शिक्षा के गिरते स्तर के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारण सर्वाधिक उत्तरदायी है? देखिए, भारतीय शिक्षा के गिरते स्तर की बात की जा रही है तो ऑप्शन नंबर ए, पर्याप्त कोष का अभाव। बी, कम योग्यता के अध्यापक। सी, शिक्षा में सर्वाधिक राजनीतिक हस्तक्षेप। या फिर ऑप्शन नंबर डी, सरकारी उदासीनता। तो यहाँ हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही, सरकारी उदासीनता। ठीक है, सिर्फ भारतीय शिक्षा की बात की जा रही थी। ठीक है, यहाँ पर तो गिरते स्तर की, तो सरकारी उदासीनता, सरकार का शिक्षा के प्रति उदासीनता ही भारतीय शिक्षा के गिरने का स्तर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका एग्जाम में पूछा जा चुका है वो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए हमारा अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। भारत में प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक बाध्य की कारक है? देखिए, सर्वाधिक बाध्य भारतीय प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिक की बात की जा रही है। ठीक है, तो ए, अध्यापकों की कमी। बी, क्षेत्रीय राजनीतिक। या फिर सी, सार्वभौमिकरण पर व्यय की लागत। या फिर ऑप्शन नंबर डी, सामान्यतः राजनीति। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। देखिए, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही, सार्वभौमिक पर व्यय की लागत। ठीक है, देखिए लागत अगर खर्चा कम होगा तो उसी के हिसाब से देखिए शिक्षा में उसी तरह का प्रचार विचार होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, बच्चों के लिए सबसे महत्वपूर्ण अनौपचारिक अध्यापक है। देखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसे आप इंपोर्टेंट लगा लीजिए। ठीक है, ये आपका यूपी टेट और CTET दोनों में ये आपका पूछा गया है और बार बार रिपीट भी होता है। तो हमें बच्चों के लिए सबसे महत्वपूर्ण अनौपचारिक अध्यापक, देखिए अनौपचारिक अध्यापक के बारे में बताना क्या है, उसकी माँ। बी, उसके साथी। सी, उसके पिता। या फिर ऑप्शन नंबर डी, उसके भाई बहन। तो यहाँ पर औपचारिक जब हमारा सही आंसर हो जाएगा उसकी माँ। देखिए, बच्चे की माँ जो होती है ना वो अनौपचारिक अध्यापक होती है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पढ़ते हैं। देखिए, यदि अपने छोटे भाई को पढ़ाते समय बार बार किसी प्रश्न का हल बताने पर भी उसकी समझ में न आए तो आप क्या करेंगे? यानी आपका एक छोटा भाई है और आप एक प्रश्न उसे पढ़ा रहे हैं और बार बार पढ़ा रहे हैं और उसकी समझ में फिर भी नहीं आ रहा है तो आप क्या करेंगे? देखिए, इस करके थ्योरिकल क्वेश्चन जो है ना वो CTET में बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। देखिए पढ़ते हैं, उसे दंड देंगे। देखिए, मैंने बताया था ना। देखिए, मैं आपकी बात बता देता हूँ। ये जितने भी ऑप्शन होते हैं ना, दंड देना, मारना, पीटना, बच्चों को डांटना, प्रताड़ित करना, या फिर सज़ा देना। ठीक है, कि बच्चों के अंदर की जो कमी होती है उसके अभिभावकों को को स्कूल कॉलेज के प्रधानाचार्य को बताना, बच्चों को क्लासरूम से बाहर निकाल देना। इस तरह के ऑप्शन जो हमेशा एक गलत होते हैं। ठीक है, आप इन पॉइंट्सों को थोड़ा सा याद कर लीजिए। ठीक है, CDP में इस तरह के ऑप्शन जरूर आते हैं। ठीक है, भी देखते हैं। पुनः समझाने का प्रयास करेंगे। सी, पढ़ाना बंद कर देंगे। देखिए, पढ़ाना बंद नहीं करेंगे, उसके समझ में नहीं आ रहा है तो किसी अच्छे वे में उसे बताएंगे। ठीक है, ताकि उसे समझ जाए। ठीक है, डी देखते हैं, स्वयं पर
खींचेंगे नहीं कि स्वयं पर ही हंसेंगे, तो आप जो है पढ़ा नहीं पा रहे हैं, ठीक है। तो डी भी हमारा गलत हो जाएगा। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। पुनः समझाने का प्रयास करने के, अभी समझ में नहीं आ रहा तो उसे दोबारा समझाएं, दोबारा नहीं समझा रहा है तो बताने का तरीका चेंज करिए और अगेन उसे दोबारा समझाइए, बच्चे की समझ में आ जाएगा, ठीक है। बहुत से बच्चे जो है किसी उनकी कैचिंग पावर है, लर्निंग पावर थोड़ी सी कम होती है, तो इसका मतलब ये नहीं कि उन पर ध्यान नहीं देना, ध्यान जरूर देना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि कोई अभिभावक अपने बच्चे के बारे में यह शिकायत करे कि उसे जानबूझकर छमाही परीक्षा में कम अंक दिए जाएं, तो आप क्या करेंगे, ठीक है। अभिभावक ही चाहता है कि उसके बच्चे को छमाही परीक्षा में कम अंक दिए जाएं, तो आप एक शिक्षक के नाते क्या करेंगे। ऑप्शन नंबर ए, वार्षिक परीक्षा में मदद का आश्वासन देंगे। आप भी प्रधानाचार्य से संपर्क करने की राय देंगे, या फिर ऑप्शन नंबर सी, मामले की छानबीन का आश्वासन देंगे, या फिर डी, संबंधी विषयाध्यापक से मिलने की सलाह देंगे। तो यहाँ हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, प्रधानाचार्य के संपर्क करने की राय देंगे। देखिए बिल्कुल प्रिंसिपल से कहेंगे कि आप प्रिंसिपल से बात कीजिए, ठीक है। अपने बच्चों को छमाही परीक्षा में कम अंक दिलाने की बात कर रही है, तो आप उसमें कोई वो नहीं करेंगे, उसे प्रिंसिपल को कहेंगे कि प्रिंसिपल से बात कीजिए, ठीक है। प्रिंसिपल भी इस चीज़ के लिए एग्री नहीं करना चाहिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ देखिए, ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस कार्य में आपकी अधिक रुचि है, तो वो कौन सा कार्य है जिसमें आपकी अधिक रुचि है। ए, टीवी पर मैच देखना। देखिए यहाँ पर हम शिक्षा के क्षेत्र में बात की जा रही है, ठीक है। चार वो भी सीडीपी के क्वेश्चनों को हम पढ़ रहे हैं, तो सीडीपी के अनुसार और शिक्षा के क्षेत्र के अनुसार ये गलत हो जाएगा। बी, चुनाव प्रचार करना, देखिए ये भी गलत है। सी, छात्र संघ का चुनाव लड़ना, ये भी गलत है। सी, लेख और कहानियाँ लिखना। देखिए लेख और कहानी, देखिए लेख और कहानी शिक्षा से संबंधित है या नहीं है, चारों ऑप्शन में से कौन सा इनमें शिक्षा से संबंधित है। देखिए लेख और कहानियाँ लिखना, देखिए ये शिक्षा से संबंधित है, ठीक है, बाकी तीन के नहीं है, ठीक है। तो डी हमारा सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, मेरी राय में धार्मिकता का आशय है, तो आपकी राय में धार्मिकता का आशय क्या है बताना है। ए, सबके कल्याण के लिए कार्य करना। बी, नियमित रूप से पूजा पाठ करना। देखिए पूजा पाठ करना धार्मिकता का आशय नहीं होता, ठीक है, ये सब मनगढ़ंत वो होती हैं। अपने धर्म का सबसे बड़ा अपने धर्म को सबसे बड़ा मानना, देखिए ये भी नहीं होगा। डी, देखिए भाग्य पर पूरी तरह से निर्भर होना, ये भी नहीं होगा। तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। देखिए धार्मिकता की बात की जा रही है तो सबके कल्याण के लिए कार्य करना। देखिए धार्मिक सबके कल्याण के लिए कार्य करना चाहिए आपको, ठीक है, चाहे वो किसी भी धर्म से रिलेटेड हो, ठीक है, व्यक्ति। चलिए अगले क्वेश्चन देख लेते हैं। ये देखिए, ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, पूरा क्वेश्चन आ गया है। देखिए ये देखिए, धार्मिक सहिष्णुता का अर्थ होता है, देखिए धार्मिक सहिष्णुता का अर्थ क्या होता है। ए, दूसरे से अपने धर्म मनवाने का प्रयास करना। अब बी, सभी धर्मों का आदर करना। सी, सभी धर्मों में रुचि लेना है। और ऑप्शन नंबर डी, सब कुछ ईश्वर पर छोड़ देना। तो ये देखिए ये होता है सभी धर्मों का आदर करना, ठीक है। धार्मिक सहिष्णुता की बात की जा रही थी कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जो है आ चुका है आपका सीटेट के एग्जाम में, ठीक है, तो आप इसे स्किप मत कीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा मुहावरे का अभिप्राय है। देखिए ये हिंदी का क्वेश्चन लिया है, ठीक है। नाच ना जाने आंगन टेढ़ा मुहावरे का अभिप्राय नहीं, मुहावरे से क्या चाहिए, देखिए ये बताना है, जिसे काम नहीं आता वह बहाने बनाता है, ठीक है। बी, अपनी कमजोरियों को भरसक छिपाना। सी, अपनी असफलताओं के लिए दूसरों का दोष देना है। प्रश्न डी, खराब व्यक्ति सदैव दूसरों को खराब बताता है। तो यहाँ पर हमारा ए बिल्कुल सही है, जिससे काम नहीं आता वह बहाने बनाता है, ठीक है। नाच ना जाने आंगन, यानी काम तो आता नहीं है और बहाने बना रहे हैं, ठीक है, काम से बचने के लिए। अगला देखते हैं। देखिए प्रकृति सर्वोत्तम शिक्षक है। देखिए प्रकृति सर्वोत्तम शिक्षक है, इसका कथन का अभिप्राय है कि बच्चों को प्रकृति वातावरण में छोड़ देना चाहिए, नहीं कि प्रकृति सर्वोत्तम शिक्षक है तो बच्चों को प्रकृति पर ही छोड़ देना चाहिए, नहीं ऐसा नहीं है, गलत हो गया। देखिए भी देखते हैं, अध्यापक को प्रकृति की शिक्षा लेनी चाहिए, नहीं अध्यापक को लेनी चाहिए, गलत। सी, प्रकृति के माध्यम प्रतिक्रिया मध्य अध्यापक स्वाभाविक रूप से पढ़ा सकता है। या फिर ऑप्शन नंबर डी, प्रकृति नियमों के अनुसार छात्र सजग ढंग से सीखते हैं और अनुभव करते हैं। देखिए सजग रूप से सीखते हैं और अनुभव करते हैं, तो डी हमारा सही हो जाएगा बिल्कुल, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय प्रजातंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा का कम महत्वपूर्ण उद्देश्य है। शिक्षा का कम महत्वपूर्ण उद्देश्य हमें बताना है, ठीक है, पॉइंट को नोट कीजिएगा। और अगला देखिए ऑप्शन देखिए, विद्यार्थियों में व्यावसायिक क्षमता को विकसित करना। बी, छात्र में प्रजातंत्र को बढ़ाना। सी, विद्यार्थियों में नेतृत्व के गुणों का विकास करना। या फिर ऑप्शन नंबर डी, विद्यार्थियों में प्रजातांत्रिक नागरिकता का विकास करना। तो यहाँ हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है।
विद्यार्थियों में नेतृत्व के गुणों का विकास करना। देखिए शिक्षा का कम महत्वपूर्ण उद्देश्य की बात करें, सभी उद्देश्य तो सभी हैं लेकिन कम ये वाला सी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एकल शिक्षक वाले विद्यालयों की समस्याएं। देखिए एकल शिक्षक यानी कि एकल शिक्षक देखिए केवल हमारे देश में ही बी उनको समाप्त करने से होगी, सी उनमें सुधार करने से न कि समाप्त करने से, या फिर डी सामाजिक बुराई के रूप में उनमें विरोध करने से होगी। तो हमारा सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल सही। ठीक है, एकल शिक्षक की बात की जा रही है, उनकी समस्याओं के थे उनमें सुधार करने से न कि समाप्त करने से। ठीक है, एकल शिक्षक को ना आप ये जो एक विषय के शिक्षक होते हैं उनमें सुधार कीजिए, उन्हें समाप्त मत कीजिए। ठीक है, उनमें सुधार करने की आवश्यकता होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए हमारा अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये देखिए इस पर आगे पहले देखिए मैं क्वेश्चन को पढ़ लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे। चलिए देखते हैं। ये देखिए एक अध्यापक के रूप में आप जिस कक्षा में पढ़ रहे हैं उसका एक विद्यार्थी बेहोश हो जाते हैं। नहीं कि आप एक शिक्षक जिस कक्षा में आप पढ़ा रहे हैं उसका एक विद्यार्थी बेहोश हो जाता है, तो आप क्या करेंगे? ए उसके घर जाने के लिए व्यवस्था करेंगे, बी दूरभाष से विद्यार्थी के अभिभावक को सूचित करने का इंतजार करेंगे। इंतजार करेंगे यानी कि इंतजार नहीं करेंगे भाई, करेंगे। ठीक है, इंतजार के आधार पर वो जो ऑप्शन गलत हो गया। 80 प्रधानाचार्य के कार्यालय में जाकर उन्हें सूचित करेंगे, या फिर डी उसे विद्यार्थियों को प्राथमिक उपचार देकर नज़दीकी डॉक्टर से संपर्क करेंगे। तो यहाँ हमारा सही आंसर जाएगा। देखिए ये वाला बिल्कुल ये वाला सही, उसके घर जाने की व्यवस्था करेंगे। ठीक है, ये वाला भी ऑप्शन देखिए बिल्कुल ठीक है, डी वाला भी उस विद्यार्थी को प्राथमिक उपचार देंगे, नज़दीकी डॉक्टर से संपर्क करें। लेकिन अगर मैं बात करूँ आपकी, तो ये क्वेश्चन जो है आपका सी-टेट में पूछा जा चुका है, सी-टेट में, और सी-टेट के अनुसार हमारा ए वाला आंसर दिया गया था। ठीक है, तो इस आधार पर हम ए आंसर ही सही मानेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए अगला क्वेश्चन पे आगे, एक विद्यार्थी के लिए उसकी विषय की अच्छी प्रकार से समझने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, तो क्या है वो? ए अध्यापक की विद्वता, बी अध्यापक द्वारा शिक्षा में दिए गए नोट्स, या फिर सी अध्यापक द्वारा विद्यार्थियों के बीच दिए गए विषय पर कराए गए विचार विमर्श, या फिर ऑप्शन नंबर डी अध्यापक द्वारा दी गई पाठ्य सामग्री। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही, अध्यापक द्वारा विद्यार्थियों के बीच दिए गए विषयों पर कराए गए विचार विमर्श, यानी कि विचार विमर्श, बातचीत। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन जो है बार बार रिपीट होता है। निम्नलिखित में से कौन सा दृश्य श्रव्य साधन है, जैसा साधन जैसे आप देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं? तो ये देखते हैं रेडियो। देखिए रेडियो को हम सुन सकते हैं लेकिन उसमें चलचित्र वगैरह नहीं देख सकते, तो गलत हो गया। भी देखते हैं प्रोजेक्टर। देखिए प्रोजेक्टर जो है आपका, उसे हम देख सकते हैं। ठीक है, जैसे वॉइस रिकॉर्ड करेंगे तो हो भी जाएगा, लेकिन इसे हम केवल देख सकते हैं। सी देखिए टेलीविज़न। देखिए टेलीविज़न को हम चलचित्र के माध्यम से देख भी सकते हैं, उसमें आवाज़ भी आती है तो आवाज़ को भी सुन सकते हैं। ठीक है, लेकिन डी देखिए टैप रिकॉर्डर। टैप रिकॉर्डर में क्या है, हम केवल आवाज़ रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल, टेलीविज़न। ठीक है, टेलीविज़न में हम चलचित्र के माध्यम से देख भी सकते हैं और उनकी वॉइस को यानी कि उनकी आवाज़ को सुन भी सकते हैं। ठीक है, तो इसके आधार पर हमारा ये वाला ऑप्शन सही हो गया। छोटे बच्चों को पढ़ाना मेरी प्राथमिकता इसलिए है क्योंकि, क्यों आवश्यकता है? ए मुझे उनके लिए अतिरिक्त पढ़ाना नहीं पड़ता। देखिए ऑप्शन नंबर गलत हो गया, सीमित हो गया, यानी कि कहीं ना कहीं गलत हो जाता है। देखिए यहाँ पर देखिए पॉजिटिव पॉइंट पूछा गया है और इसमें नहीं आया, यानी कि नेगेटिव है। देखिए पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव भी चलेगा। ठीक है, अगला देखते हैं। मुझे उनके साथ खेलना पसंद है, यानी कि आप खेलना पसंद करते हैं बच्चे इसलिए पढ़ाना चाहते हैं, गलत। सी उनको संभालना आसान है, ये भी गलत। डी देखते हैं। देखिए उनके मूल्य तथा दक्षताओं को विकसित करने में सही सर्वश्रेष्ठ समय है। देखिए बिल्कुल देखो, तो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, उनके विकास का एक सही समय होता है। ठीक है, यदि आप उन पर अच्छे से ध्यान देंगे ना, अच्छे से उन्हें पढ़ाएंगे तो उनका मानसिक विकास होगा। ठीक है, उनके छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, उनमें उनकी जो कैचिंग पावर बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती है। यदि आप कुछ अच्छे सही से ढंग से अगर उन्हें कुछ बता देंगे ना, तो वो काफ़ी अच्छे से और सीख जाएंगे, क्योंकि छोटे बच्चे अनुकरण के माध्यम से वो सीखते हैं। जैसा आप बताएंगे, जैसा व्यवहार उन बच्चों के सामने करेंगे, वो वैसा ही सीखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आजकल अभिभावक अपने बच्चों पर उपलब्धि हासिल करने के लिए बहुत दबाव डालते हैं। देखिए बिल्कुल, देखिए आजकल के जो अभिभावक है ना, वो बच्चों पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रेशर करते हैं कि अच्छे से अच्छे नंबर गेन करें। ठीक है, तो ये क्यों करते हैं आज देखते हैं। सामाजिक स्तर अच्छे ग्रेड पाने से बढ़ता है। देखिए सामाजिक स्तर जो अच्छे ग्रेड पाने से बढ़ता है, ऐसी प्रचलिता वर्तमान में है, लेकिन इस आधार पर ये हमारा क्वेश्चन सही नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। भी देखते हैं। वे अपने बच्चों के माध्यम से अपने
अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं। देखिए बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। देखिए लेकिन ये हमारा ये आजकल के में क्या है ना, माता पिता जो है ना अपने बच्चों के माध्यम से अपने सपने के माता पिता तो सक्सेस हासिल नहीं कर पाए, कोई भी रीज़न हो सकते हैं, लेकिन वो चाहते हैं देखिए जो हम ना कर पाए वो हमारे बच्चे ज़रूर करें, इसलिए उन पर शिक्षा पर ज़्यादा दबाव देते हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। अगला देखते हैं, वे अपने बच्चों के भविष्य के प्रति डरते हैं। देखिए बच्चों को डरते तो है अपने भविष्य के प्रति, लेकिन ये हमारा आंसर नहीं है। डी देखते हैं, दुनिया में प्रतिस्पर्धा प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। देखिए ये बिल्कुल सही। देखिए दुनिया में क्या है ना, प्रतिस्पर्धा दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रहे हैं। ठीक है, अगर कोई बच्चा कम्पिटिव करना चाहता है उन्हें, तो उन्हें उसी की तरह पढ़ना पड़ेगा, अन्य बच्चों की तरह ही, और इन्हों की तरह के अच्छे से मार्क्स गेन करने पड़ेंगे। ठीक है, तो इसीलिए अभिभावकों को डर लगा रहता है। ठीक है, तो इसलिए वो पढ़ाई पर बच्चों का ज़्यादा फोकस करते हैं। ठीक है, देखिए ध्यान देखिए, ये जो है हमने अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये वाला ये देखिए ये वाला अगला देखते हैं, सबसे अच्छा विद्या दर्शन उसी कक्षा में होता है जहाँ, देखिए ये हमारा वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, सबसे अच्छा विद्या का यानी शिक्षा का जो अर्जन होता है उसी कक्षा में होता है जहाँ पर कोई निश्चित पाठ्यक्रम न हो। बी, हर बच्चे को खोज का बराबर अवसर मिले। देखिए अवसर मिले, देखिए खोज का अवसर मिले। जितने भी ऑप्शन होते हैं ना अवसर वाले, वो जो है ना हमेशा ही सही होते हैं, हमेशा नहीं। अवसर सक्रिय रूप से जो बच्चे खुद से करके सीखते हैं, देखिए खोज कर रहे हैं और उन्हें खोज कर रहे हैं, खुद से सीख रहे हैं और अवसर भी मिल रहा है। ठीक है, तो ये ऑप्शन सी बी ठीक है बिल्कुल। सी देखते हैं, शिक्षक बच्चों में दंडित ना करे। देखिए दंडित मारना पीटना तो वैसे गलत होता है। बी, परीक्षा का भय ना हो, परीक्षा का बैन हो। तो ये हमारा सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही, हर बच्चे को खोज का अवसर मिलना चाहिए। ठीक है, देखिए ये वीडियो में सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, सभी हमने कवर कर लिए। ठीक है, इस वीडियो के माध्यम से। देखिए दोस्तों, यदि आपको ये लगता है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको थोड़ी भी हेल्प मिल सकती है, तो हमारे इस वीडियो को लाइक तथा अपने दोस्तों और सहपाठियों के साथ इसे शेयर कर दीजिएगा। हमारा यूट्यूब चैनल है स्टडी 2+2 को आप सब्सक्राइब और इसे शेयर कर देगा, ताकि आप ही आगामी परीक्षाओं में हमारे जो क्वेश्चन लेने के आने वाले हैं उनमें काफ़ी हेल्प मिलेगी आपको। ठीक है, और एक बात और मैं बता दूं कि इन वीडियो के माध्यम से हम CTP के 999 क्वेश्चनों को कवर करने वाले हैं। जी हाँ बिल्कुल, आपने सही सुना। देखिए 999+ क्वेश्चन हमको कवर करने वाले हैं CDP के। ठीक है, CDP के यदि देखिए यदि आपने हमारे प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पर जाएं। ठीक है, और उन सभी वीडियो को आप देख लें। ठीक, एक एक क्वेश्चन को ना काफ़ी डीपली एनालिसिस करके हमने आपको पढ़ाया है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं और जल्दी मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में अच्छे क्वेश्चनों के साथ।